अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, क्या हाल है। उम्मीद है ठीक ठाक होंगे, जहां होंगे खैरियत से होंगे। आज हम आप दोस्तों को स्टेबलाइज़र ट्रांसफार्मर वाइंडिंग करने का तरीका सिखाएंगे। किस तरह हमने स्टेबलाइज़र के ट्रांसफार्मर को वाइंड करना है, किस तरह हमने उसमें लूप्स निकालनी है और कितनी लूप्स निकालनी है, और कौन सा हम उसमें फार्मूला डाल रहे हैं, वो वीडियो के आखिर में हम आपको दिखाएंगे। तो वीडियो शुरू करने से पहले आप दोस्तों से दरख्वास्त है, जिन दोस्तों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में घंटी वाले आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। हमारी वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर किया करें, कमेंट में अपनी राय ज़रूर दिया करें। ये दोस्तों हमारे पास 1.5-2 की ये बबन है। इस पर हम आपको ट्रांसफार्मर वाइंड करने का तरीका, किस तरह हमने ट्रांसफार्मर वाइंड करना। हमारे पास ट्रांसफार्मर वाइंड करने वाली मशीन तो नहीं है, लेकिन ये हमारे पास मोटर के सेट बनाने वाली मशीन है। इससे हम आपको इसका वाइंडिंग करने का तरीका सिखाएंगे, किस तरह वाइंड करनी है। तो ये हम फिट करने लगे हैं। ये दोस्तों जैसा कि हमने सर्किट का फार्मूला आपको दिखाया, ये यहाँ से हम न्यूट्रल लेंगे और अब हम इसके 250 प्राइमरी में हमने चक्कर लेने हैं। तो हम शुरू करते हैं। ये 250 टन हमारी प्राइमरी में मुकम्मल हो गई हैं। अब हम लूप को बाहर निकालेंगे। ये लूप को हमने स्लीप चढ़ाकर बाहर निकाल लिया है। अब हम इस पर क्रॉस पेपर रखेंगे। ना भी रखें तो गुजारा हो जाता है, लेकिन हम एहतियातन रख लेंगे। दूसरी जो ये लूप है 150 की है, इसको हम 300 पर निकालेंगे बाहर। ये हमारी 300 टन हो गई और अब ये हम दूसरी लूप निकालेंगे। इस पर भी हमने स्लीप चढ़ा लेनी है। ये हमारी दूसरी लूप भी निकल गई। अब हम इसको पेपर लगाएंगे। पेपर लगाने के बाद दोबारा से हम 350 पर इसको तीसरी लूप को निकालेंगे। ये 50
टर्न का डिफरेंस है हर लूप के बाद। ये लूप हमने निकाल ली। अब हम इसमें ये पेपर रखेंगे। ये तीसरी लूप को हमने निकाल लिया। इस पर हम स्लीप चढ़ाकर बाहर निकालेंगे। पेपर रखने के बाद हम चौथी लूप को निकालेंगे 50 वोल्ट 50 टर्न लगाकर। टोटल हमने इसकी 5 लूपें निकालनी हैं। ये हमने चौथी लूप 50 चक्कर लगाकर निकाल ली है। टोटल चक्कर हमारे ये 400 हो गए हैं। 460 इसके 450 चक्कर टोटल हैं। 5 लूपें इसकी निकलेंगी। ये इसकी चौथी लूप निकल गई है। ये अब हम लूप हमने निकाल ली है। अब हम इसमें पेपर रखकर 50 चक्कर और लगाएंगे। 450 पर ये हमारी 5वीं लूप निकल जाएगी और ये हमारा ट्रांसफार्मर मुकम्मल हो जाएगा। ये हमारे 450 हो गए और ये हमारी 5वीं लूप निकल गई। अब हमारे चक्कर 450 हो गए। ये जो हमारी आखिर की लूप है ये 225 वोल्ट की है। इस पर अब हम पेपर चढ़ाएंगे और इसको फिट करेंगे। ये दोस्तों हमने ट्रांसफार्मर वाइंड कर लिया है। ये देखें, ये 5 लूपें हमने इसकी निकाली हैं। ये 125 पर, ये 150 पर, ये 175 पर और ये 200 पर और ये 225 पर 25 वोल्ट का हमने इसमें डिफरेंस रखा है। टोटल इसकी जो टर्न है वो 450 हैं। ये इसकी न्यूट्रल है। तो अब ये हम आपको पतरी डालकर इसको चलाकर चेक करवाएंगे। इस कोर का साइज़ जो था 1.5 ये 1.5 इंच की हमारे पास पतरी है। तो हम अब इसमें पतरी फिट करेंगे और इसको आपको चेक करवाएंगे।
कम अज़ कम 5 पतरी उधर और 5 पतरी उधर। एक एक रखना चाहें तो एक एक भी फिट हो सकती है, लेकिन ये आपकी मर्ज़ी है। ये हमारा ट्रांसफार्मर मुकम्मल वाइंड हो चुका है। ये हमने फिट कर लिया है, ये क्लियर हो गया। अब हमने इसको किट के साथ जोड़ना है। ये हमने इसमें फार्मूला डाला है। 125 वोल्ट पर 250 टर्न है, 150 वोल्ट पर 300 टर्न है, 175 वोल्ट पर 350 टर्न है, 200 वोल्ट पर 400 टर्न है और 225 वोल्ट पर 450 टर्न है। जब हम इसको चलाएंगे तो ये हमारा ट्रांसफार्मर 110 वोल्ट से तकरीबन 280 वोल्ट तक निकालेगा इस फार्मूले का। ट्रांसफार्मर हमने स्टेबलाइज़र में किट के साथ इंस्टॉल कर लिया है। अब ये हम आपको इसकी किट चेक करवाते हैं। यह इसकी किट है। इसमें 4 रिले बड़ी वाली है, एक छोटी रिले जो है ये टाइमर की है। तो ये अब वोल्ट इसके आपको चेक करवाते हैं कितने निकाल रहा है, कितने वोल्ट से। 163 वोल्ट 64 वोल्ट हमारे पास शो हो रहे हैं। तो ये आउट कितने कर रहा है ये आपको चेक करवाते हैं। आउट ये 205, 202, 204 ये शो कर रहा है। ये ऑटोमेटिक है, वोल्टेज के हिसाब से ये खुद ब खुद इसको कंट्रोल करेगा। इसने 260 तक वोल्ट निकालने हैं। अगर हमारे पास 220 वोल्ट आएंगे तो 260 तक ये जाएगा। तो दोस्तों वीडियो कैसी लगी कमेंट में हमें ज़रूर बताएं। हमारी वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और अपनी राय हमें कमेंट में दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।